हाँ वही हिमाचल वाले हो, पड़ी बर्फ़ की नहीं पड़ी। और मौसम जो आज बना है ना भाई, वो तो खुश मिजाज है। और हिमाचल के लोगों को अगर बर्फ़ मिल जाए ना भाई देखने को भी, और ख़ासकर जो हमारे किसान वर्ग है, जो हमारे फार्मर हैं, जो अपर एरिया में रहते हैं, उनको जब बर्फ़ पूरे साल की पहली बर्फ़बारी मिल जाए तो भाई उससे ज़्यादा क्या चाहिए। क्योंकि बर्फ़ जो है जीवनदायिनी है। जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि अगर पहाड़ों पे बर्फ़ रहेगी ना तो ही पूरे संसार का, इंडिया का, हमारे जो पूरे वर्ल्ड का है, वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी जिस भी कोने में बर्फ़ पड़ती है वहाँ के लोग सर्वाइव कर पाते हैं। और आज वही दिन है जिस दिन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बर्फ़ पड़ने लग गई है। ये तो हम लोअर एरिया में रहते हैं, यहाँ पे इतनी बर्फ़ अगर नहीं भी पड़ेगी तो चलेगा, लेकिन जो अपर एरिया है ना हमारे, उन जगहों पे बर्फ़ पड़ना बहुत ज़रूरी है। अभी मौसम देख लो इतना ठंडा हो गया है। और चिल करो भाई सारे के सारे लोग, जितने भी लोग अभी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई। ठंड में बाहर निकला हूँ अभी। वैसे ये कोई टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, उस तरीके का स्पॉट नहीं जैसे शिमला में होता है, या फिर खजियार अपना चले जाओ, मनाली चले जाओ, वैसा स्पॉट नहीं है। इतना फेमस नहीं है मतलब, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आज जैसी बर्फ़ पड़ रही है ना यहाँ पे भाई, वो किसी खजियार से भी कम नहीं है। क्योंकि यहाँ का जो एरिया है ना भाई, वो बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है। मतलब जितना मैंने इसको ट्रैवल किया है, मतलब घूमा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मज़ेदार है। और अभी आज का मौसम जो है वो बिल्कुल मतलब शिमला के मौसम को बीट कर रहा है। मतलब नारकंडा में हमने ऐसी बर्फ़बारी होती हुई देखी थी पिछले 2022 में। लेकिन आज हम फिर से इस एरिया में मतलब बर्फ़ देख रहे हैं कि, और वो भी मैंने मतलब सुना था यहाँ पे कि इस तरह की बर्फ़ पड़ती है, लेकिन आज तो लाइव सामने आई गया कि बर्फ़ पड़ रही है हमारे एरिया में। और पीछे पूरी फॉग है और धुंध पड़ी है। अभी मौसम अगर साफ़ होता है तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में भी। और लोग चिल कर रहे हैं सारे के सारे यहाँ पे, क्योंकि जो लोअर एरिया के लोग रहते हैं ना यहाँ पे आर्मी एरिया, जैसे मैंने आपको बताया, तो आर्मी एरिया के मैक्सिमम लोग जो है बाहर के हैं, साउथ के हैं या फिर किसी और स्टेट के हैं। तो उनको जब यहाँ पे बर्फ़ देखने को मिली ना, अभी जब मैं रूम के बाहर था तो वो चिल्ला रहे थे भाई। मतलब खुश होता है बंदा जब, क्योंकि उन एरियाओं में बर्फ़ पड़ती नहीं है। तो यहाँ पे तो लाइव स्नोफॉल हो रहा है, तो मज़ा ही कुछ और है। देखिए पीछे व्यू देख लीजिए आप, कितना सुंदर व्यू है। अभी मौसम खुलने लग गया है थोड़ा थोड़ा। और ये जो हवा है ना, ये बर्फीली हवा है, ये जो सिरमौर साइड वाली वैली है ना, उस साइड से हवा के थ्रू यहाँ तक पहुँच जाती है। ये एरिया थोड़ा ठंडा रहता है, इसलिए यहाँ पे पड़ जाती है। अब सोलन में इस टाइम पे बर्फ़ पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है मुझे नहीं पता, वो कोई अपडेट आएगा अगर इस तरह का कोई वीडियोज़ में तो शायद पता लग जाएगा। लेकिन बर्फ़ भाई काफ़ी हद तक मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था वो पड़नी शुरू हो गई है। लेकिन अगर 2 दिन मैं बोल रहा हूँ आपको फिर से, अगर बर्फ़ ऐसी की ऐसी रहती है ना, तो ये और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा मौसम। और हाथ देख लीजिए, मेरे हाथ रेड हो चुके हैं, दूसरा हाथ भी रेड हो चुका है। ये तो ठीक है कि मैं थोड़ा सा कैमरे का ना हैंडल लेके आ गया था, मतलब इसको जिसके ऊपर इसको कैप्चर किया है मैंने पकड़ा है, नहीं तो फ़ोन पकड़ना भी मुश्किल हो जाना था मेरे को। अभी बारिश भी हो रही है, बर्फ़ भी पड़ रही है और सारी की सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, तो इसलिए फिर इतना बर्फ़ का पता नहीं चल रहा है कि वो टिकेगी कि नहीं टिकेगी। अभी तो नीचे मतलब बिल्कुल भी नहीं है, आप नीचे चेक करेंगे तो नीचे बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आज रात तक मौसम ऐसा रहता है और अगले नेक्स्ट मॉर्निंग तक मौसम ठंडा रहा, तो फिर मे बी कि आपको ग्राउंड में भी बर्फ़ देखने को मिल जाएगी। चलिए वो तो हम आपको कल अपडेट देंगे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। जो भी नज़दीक के लोग हैं ना, नज़दीक के मतलब पंजाब हरियाणा दिल्ली के लोग, वो ज़रूर इस जगह को विजिट कर सकते हैं अगर आपको लाइव स्नोफॉल देखनी है। अगर मौसम 2-3 दिन ख़राब रहा तो लाइव स्नोफॉल तो दिख ही जाएगी। अगर नीचे आपको नहीं दिखेगी पड़ती हुई, तो फिर लाइव तो दिख ही जाएगी। तो मौसम यहाँ पे इतना ठंडा है, तो आप इमेजिन कीजिए कि अपना मनाली, केलोंग, लाहौल स्पीति में कितना ठंडा हो गया होगा। बर्फ़ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है भाई। मौसम जितना चेंज हो चुका था ना, लग रहा था कि इस बार बारिश भी नहीं है, बर्फ़ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, पता नहीं सूखा पड़ेगा क्या होगा। लेकिन फाइनली बर्फ़ पड़ गई है। मेरी वॉइस शायद आप तक क्लियर आ रही होगी, क्योंकि कोई पता नहीं, अभी यहाँ पे भी वीडियो रिकॉर्ड हो तो रही है, लेकिन ये पता नहीं कि उसमें क्या क्या रिकॉर्ड हो रहा है। मौसम मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर भी मैं आपको अलग अलग व्यूज़ वो और अपने अलग अलग टाइम लोकेशन के हिसाब से वीडियोस देता रहता हूँ। और भाई मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए एक लोकेशंस पे खड़े होके। इस टाइम इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, मेरा हाथ 1 मिनट में चेक कर दिखाता हूँ। ये हाथ बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है जैसे जाम हो गया है, मतलब इतनी ठंडी हवा चल रही है। बर्फीली हवा आपको खुद पता है कि कितनी ठंडी होती है यार। अब घर जाऊँगा ना तब जाके इसको थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा, गर्म पानी से या फिर सेकना पड़ेगा हीटर से, तब जाके इसको थोड़ा सा वो रिलैक्स मिलेगा। आज का दिन चिल करने का है, चिल कीजिए। ठंडा मौसम भाई, हम आज ऐसा लग रहा है कि नारकंडा में पहुंच गए। नारकंडा इज़ द वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन। और अगर आपको और ज़्यादा बर्फ़ देखनी है तो वहाँ चले जाइए। वहाँ तो हो सकता है कि आज रात को रोड कहीं ब्लॉक ना हो जाए, इस हिसाब से।